सरजमीन टेना के मकीनों, मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, मेरी नेक तरीन बहनों, मेरी माँ, और इस वक्त यहाँ पर कोचार हमन के मुख्तलिफ मकामात बल्कि कोने कोने से पहुँचे हुए जियादे और दीवाने नौजवानों, मैं आज के इस पुरजोश महफिल में सबसे पहले आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अजीजी सरवर बाबू को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसको आप लोगों ने अपने आंखों में बसाया और दिल में बैठाकर उसे कामयाब करने का काम किया। मैं इसी मौके से भाई जनाबे हाजी इजहार अस्फी साहब का और गुड्डू बाबू का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी तमाम तर गम को भुलाकर एकजुटता के साथ इस चट्टानी एकता के साथ देकर सरवर आलम को जिताने का काम किया है। मेरे भाइयों, मैं आपका कहां से शुक्रिया अदा करूं। मैंने शुरू दिन से जब से सियासत की है, मेरी लड़ाई हमेशा समाज के नापाक अनासिर के खिलाफ रही है। समाज को साले खुदूद पर ले जाने की हमने कोशिश की है। मेरी लड़ाई चोरों से रही, शराबियों से रही, लुटेरों से रही, दगाबाजों से रही और दलालों से रही है। अल्लाह का शुक्र है कि दलालों का चिराग आपने बुझा दिया है। एक अच्छे सिपाही यह अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि जहां से मैंने अजीजी सरवर बाबू के बारे में मेरी पार्टी ने फैसला किया, इनकी भी जीत और मैं भी यहाँ अभी शीशाबारी तक आ गया था, तो सोचा कि मैं अपने गांव में अजीजी सरवर का इस्तकबाल कर लूँ, चूँकि इस अजीज पर हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी है। लेकिन जब आदमी कब्रिस्तान में आता है तो कब्र की महरूमियाँ याद आती हैं, कब्र के सन्नाटे याद आते हैं, मौत की याद आती है। जब कोई घर लौट के आता है तो घर की बहुत सारी यादें लौट कर आती है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने जाना और सुना है, एक मामूली आलिम दीन का बेटा मैं रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप ने टेना के नाम को कभी बदनाम नहीं किया, बल्कि टेना में हमेशा इल्म और अदब का चिराग जलाने का था। उनके शागिर्दों का हल्का, उनके इल्मी कारनामों का हल्का बड़ा वसी रहा और यही है, मैं समझता हूँ, मैं फख्र करता हूँ अपने बाप पर कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे उसके आगोश में परवरिश पाने का मौका दिया, जिसकी तरबियत ने मुझे, मैं बड़ा खानदानी नहीं था लेकिन बड़े खानदानों पर अल्लाह ने मौका दिया। मैं दबंग नहीं था लेकिन सारे दबंगों को मेरे सामने में झुके, ये अल्लाह ने मुझे फजल दिया। आज पूरे बिहार से लोग अख्तुल ईमान को तलाश करते हुए टेना, मौधर, कोचाधामन आ रहे हैं लोगों को। मैंने कोचाधामन को हिस्से देने का काम किया, मैंने कोचाधामन को हिस्से दिया। मेरे भाइयों, राजनीति में कुछ फैसले होते हैं, इस फैसले को वक्ती तौर पर मानना चाहिए। इंसान को वावेला नहीं बचाना चाहिए। आप लोगों को मालूम है, मैं जब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरे चेयरमैन बनाने की बात थी, लेकिन उस वक्त चेयरमैन मुझे नहीं बनाया गया था। तो तस्लीमुद्दीन साहब से मुझे बहुत साल मैंने बागी होने का वो किया, लेकिन मैंने बगावत नहीं की और नतीजा यह हुआ कि उसका सिला भी मुझको मिला। जोश व जज्बाती नहीं होने चाहिए। मुझे बेइंतहा खुशी है कि कोचाधामन की सरजमीन ने बता दिया कि गरीबों दलितों की बात करने वाले अख्तुल ईमान की आवाज़ पर कितने लोग हैं और दलालों की आवाज़ पर कोचाधामन के लोगों, टेना के लोगों में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गर्चे में बहुत वक्त नहीं दे पाया, लेकिन आपने एमआईएम का साथ देकर यह बात बता दिया कि हम वरगलाने पर किसी के नहीं वरगलाएंगे। किसी के वक्ती बहकावे पर हमारे बहुत सारे नौजवान जोश में आ गए, मेरे साथ तुमने जिल्लत आमेज सलूक किया, लेकिन अल्लाह ने जिसे इज्जत बख्शी है तुम उसे नहीं रोक सकते। मेरी तस्वीरों के साथ क्या क्या हरकतें नहीं की और सारे हरकत कराने वाले को भी अल्लाह ने देख लिया। मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरे गांव के लोग, मुझे याद है मेरे बाप को भी कुछ लोगों ने जलील किया था और मैंने देखा है उनको भी, और मैं समझता हूँ कि तुमने भी मुझको बगैर कसूर से जलील किया है। मैं तुम्हारे सामने में कुछ नहीं कहूँगा, मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि खुदा तेरे तू इंसाफ पर है। मैं सारी बातें कहने का मौका आएगा, मैं आऊँगा टेना के अपने हमवतनों के पास। कहता टेना घर नहीं है, अरे टेना अख्तुल ईमान जहाँ खड़ा है, क्या टेना से अख्तुल ईमान के बाप की कब्रों को उठा के फेंक देने की इसकी हिम्मत है क्या जी? है ना, मैं इस जमीन में हूँ, क्या टेना के लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत नहीं है, मेरे बाप की मोहब्बत नहीं है? तो इस तरह का हंगामा नहीं करना चाहिए। आज चूंकि खुशी का मौका है, चूंकि गम याद आ जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे लम्हे होते हैं
कि इंसान खुशियों में भी गम याद आ जाता है। आप लोगों ने जितनी इज्जत बख्शी है कोचाधामन के लोगों, टेना के लोगों ने भी मुझे इज्जत बख्शी, इन लोगों ने भी, जिन लोगों ने मुझे गालियां दी, कल तो कि मेरी इज्जत और मोहब्बत करते थे, लेकिन न जाने किन लोगों ने इन लोगों को बहका दिया, जिसके नतीजे में इन लोगों ने मेरे साथ ऐसी शरारत की है। मैं समझता हूँ कि ज़मीर जिंदा होगा तो अपनी शरारत पे इंसान शर्मिंदा होगा, क्योंकि आदम का मामला ही शर्मिंदा होने का है। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चूंकि MIM की कई सीटें हम लोगों ने जीत ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जोगी में भी हम लोगों को फतेह मिल गई, हम लोगों को बहादुर में भी फतेह मिल गई है, कोचाधामन में फतेह मिली, अमोर में आपका बेटा जाकर एक चिराग रोशन कर रहा है, बायसी में फतेह मिल गई, और साहिब के किनारे पे आके कश्ती हमारी डूब गई। वहाँ समझे इसमें बलरामपुर में सिर्फ 300 साढ़े 300 से आदिल साहब शिकस्त खा के जिसका हम सब को गम है। ऐसी सीमांचल वासियों, नौजवानों, कोचाधामन के नौजवानों के खुसूस, चूंकि MIM का पौधा यहीं से जड़ पकड़ा है, इसलिए MIM पर बड़ी जिम्मेदारी है कि MIM सीमांचल के बारे में अच्छी लड़ाई लड़े। उम्मीद हम करते हैं कि हम जो चंद लोग जीते हैं, इंशाअल्लाह रजीज सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि बिहार के मजलूम मुसलमानों की और दलितों की आवाज बनने का हम सबको मौका मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपने अपने घरों को जाइए और शुक्राने की नमाजें पढ़िए। वावेला बजाना हमारा काम नहीं है, शुक्राने की नमाजें पढ़िए। और इंसान पर जिम्मेदारी का बड़ा बोझ अजीज सरवर पर अभी बोझ है कि इनको निभाना है। मैं भी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंदा तूने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है, इस जिम्मेदारी को अदा करने की हमको तौफीक अता फरमा।